नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बलिदानी कार सेवकों के परिजन से और बताएंगे आपको कुछ ऐसी अनकही कहानी जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। अयोध्या में कार सेवकों पर केवल मुल्ला मुलायम सरकार के पुलिस ने ही गोलियां नहीं चलाई थी, बल्कि पुलिस के वेश में कुछ अपराधी भी अयोध्या में तत्कालीन सरकार और प्रशासन की सह पर घुसा दिए गए थे या वो खुद घुस गए थे, जो अयोध्या की सड़कों पर चल रहे कार सेवकों पर गोलियां भी चला रहे थे, बम भी चला रहे थे और उन्हें बसों में बिठाकर अज्ञात स्थान पर ले भी जाया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शी कार सेवकों का कहना है कि बसों में जिनको बिठाकर ले जाया गया उनका पता ठिकाना आज तक किसी को नहीं मिल पाया। गोंडा के पूर्व विधायक और बलरामपुर के तत्कालीन सांसद फसीह उर रहमान उर्फ मन्नत खान पर भी पुलिस वेश में कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप है। अयोध्या में अक्टूबर-नवंबर 1990 को हुए कार सेवकों के नरसंहार की कहानी आज इसलिए भी सुनानी और बतानी जरूरी है ताकि जिन्होंने उस दौर को नहीं देखा, उसे नहीं जाना, उसे नहीं जिया, उन्हें भी महसूस करवाया जा सके कि श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा वैसे ही नहीं हो रही है। इसके पीछे 500 से भी ज्यादा वर्षों के संघर्ष का, हजारों लाखों लोगों का बलिदान है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के सपने के साकार होने की यात्रा जिन पड़ावों से होकर गुजरी है, वहां वहां बलिदानियों के निशान हैं। श्री राम मंदिर निर्माण के इतिहास में बलिदानी कार सेवकों के योगदान को तो दर्ज किया ही जाएगा, उन खलनायकों और राक्षसों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे जिसके कारण यह संघर्ष लंबा खिंचा। बलिदानियों को अपने रक्त से अयोध्या की भूमि को लाल करनी पड़ी, सरयू के जल में अपना रक्त प्रवाहित करना पड़ा। यह लिखना और जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी उन बलिदानियों को याद रख सके और जान सके कि अपने धर्म और सनातन परंपरा को बचाने के लिए बलिदान देना कितना जरूरी होता है। संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह आगे भी जारी रहेगा और आगे के बलिदान के लिए आने वाली पीढ़ी तैयार रहे, इसलिए भी उन्हें इस बलिदान के इतिहास को बताना जरूरी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अयोध्या में कार सेवकों की हत्या का प्लान सरकार ने अपराधियों से मिलकर बनाया था। जब अयोध्या में किसी के भी आने की अनुमति नहीं तो फिर सांसद और दूसरे अपराधी अयोध्या में कैसे घुस गए? क्या अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बलिदानी का योगदान आने वाली पीढ़ी को संदेश है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ आज कुछ बलिदानियों के जो कार सेवक हैं, उनके परिवार, उनके परिजन हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनकी जुबान से, हम उनकी जिह्वा से, उनके मुख से वो कहानी सुनेंगे क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं वो उनमें से कुछ, और उन्होंने उन सबको इतने करीब से अनुभव किया है जितना हम और आपने नहीं किया है। अब उन्हीं के मुख से सुनेंगे उन बलिदानी कार सेवकों की कहानी। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद आपको परिचय करवाएंगे उन बलिदानियों के परिजनों से, उनके करीबियों से, उन कार सेवकों से जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जो रहे हैं, जिन्होंने साक्षात उस दृश्य को देखा है, भुगता है, अनुभव किया है। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मुन्नन खां उर्फ फसीह उर रहमान 1989 से 1991 तक बलरामपुर जिले का सांसद। लेकिन कुछ कार सेवकों ने बताया कि राम मंदिर कार सेवा के दौरान मुन्नन खां ने अपनी संसदीय पद की गरिमा को ताक पर रखकर राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। नकली पुलिस के भेष में आकर अपने साथियों के साथ मुन्नन खां ने निहत्थे कार सेवकों पर बेहद ही जघन्य घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें, मुन्नन खां के इस घटिया हरकत की जानकारी स्थानीय प्रशासन को थी, परंतु इस जिहादी का बाल भी बांका नहीं हुआ। होता भी कैसे? मुन्नन खां का उस वक्त प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कद था। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना लगा रहता था। बस इसी का फायदा उठाकर इस कट्टरपंथी ने अपने साथियों द्वारा कार सेवकों पर न सिर्फ बमबारी की बल्कि पुलिस बनकर कई राम भक्तों को बस में बिठाकर कहां ले गया ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। बाकायदा इस घटना की जानकारी कुछ कार सेवकों ने ही दी। कार सेवकों की जानकारी के अनुसार मुन्नन खां उस वक्त नकली पुलिस के भेष में बस पर घूम रहा था जिस वक्त कार सेवकों को पैदल सड़क पर चलने पर भी पकड़ लिया जाता था। इस दौरान वो सड़क से पैदल जा रहे कार सेवकों से कहता था, आओ बस में बैठ जाओ।
चलो तुम्हें अयोध्या का प्रसाद दिलाता हूँ। फिर क्या, उस कार सेवक के साथ मुन्नन खां द्वारा जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता था। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह के आदेश पर उस वक्त प्रशासन मानो तानाशाह के शीर्ष पर थी। तभी तो उन कार सेवकों पर भी गोलियां चलाई गई जो बाबरी ढांचे से काफी दूर थे। लेकिन कार सेवकों की राम भक्ति और हौसले इतने बुलंद थे कि मुलायम सिंह की गोली भी उनके इरादों को नहीं झुका पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इन बलिदानी कार सेवकों का चट्टानी फौलाद, चट्टानी इरादा ही था जो आज श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। आज हम बात करेंगे उन कार सेवकों से, उन कार सेवकों के परिजनों से जिन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा है, झेला है, महसूस किया है। आपको परिचय करवा दो, हमारे साथ निर्मल चौबीसा जी हैं जो उन्नाव जेल में 19 दिन बंद रहे हैं, और इसके अलावा भरत भूषण ओझा जी हैं जो 14 वर्ष की उम्र थी उनकी जब वो कार सेवा में अयोध्या गए थे। सुषमा कुमावत जी हैं और श्रीचंद खामरा जी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और कार सेवा, दोनों ही कार सेवा में ये वहाँ गए थे और इन्होंने उस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा था। करेंगे चर्चा, और चर्चा की शुरुआत श्रीचंद खामरा जी से मैं करूंगा। और आज मैं अपने सभी मेहमानों का पहले स्वागत करता हूं, और स्वागत के साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज मेरा सवाल नहीं होगा, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि उस दौरान क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, और आपने अपनी आंखों से क्या देखा था। ये सारी चीज़ें हम आपके ज़रिए अपने दर्शकों को बताएंगे। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निर्मल चौबीसा जी से। अगर सभी मेहमानों को मेरी आवाज़ आ रही है तो शुरुआत पर निर्मल चौबीसा जी से करूंगा। निर्मल जी, आप बताएं कि उस दिन जो है वो क्या हुआ था, और आपकी क्या यादें हैं, किस तरीके का अनुभव है आपका जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे। सर, मैं तो एक ही बात कहता हूँ जी। उस दिन पहली बात तो मैं बहुत कम उम्र में था, उसमें पता ही नहीं था क्या होगा उस समय जाने के बाद। जी। घर से निकलने के बाद हमको पता नहीं चला कि इसमें क्या होगा वहां जाके, और जाने के बाद में हम जैसे ही कार सेवा के लिए रवाना हुए थे उदयपुर से, उसके बाद में मल्लौर पहुंचने तक हमको वहां से उतरना पड़ा ट्रेन से, और वहां से हमको जेल में बंद कर दिया और कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई। और उसी दौरान अयोध्या में भी कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, और उसको देख के पूरे प्रदेश में उन्माद हो गया, और सभी आम जन में नाराजगी पैदा हुई, उससे हालत खराब हो गई प्रदेश की, यूपी की। जी। सुषमा कुमावत जी हमारे साथ है। सुषमा जी, आपकी क्या यादें हैं? जिस तरीके से कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस के वेश में, अयोध्या की सड़कों पे पुलिस के वेश में मन्नन खान के लोग थे, मन्नन खान खुद थे, और वो भी कार सेवकों पर गोलियां चला रहे थे, और वो भी कार सेवकों को बस में बिठा करके कहीं ले जा रहे थे, और जिन कार सेवकों को ले जाया गया उनका अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। आपके क्या अनुभव थे? आप जहां पे थी उस दौरान, उस दिन आपने क्या देखा अपनी आंखों से, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सुषमा जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन लोग ने ये सब, हम लोग ये लग ही नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इस तरह से बर्बरता से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा था, और तरीका इतना गंदा था उनका कि हम बयां भी नहीं कर सकते थे। वो 2 साल के बच्चों को नहीं देख रहे थे, औरतों को नहीं देख रहे थे, और सिर्फ नरसंहार करना उनका एक मकसद था। और वो इस तरह से अपनी योजना अंजाम दे रहे थे कि जैसे हमने बहुत बड़ी कोई बात कर ली है और हम जा नहीं सकते, रास्ते बंद कर दिए थे। सुषमा जी, आपकी आवाज मिल नहीं रही है मुझे, एक बार जरा फिर से कनेक्टिविटी एक बार चेक करें, पीसीआर। जी सुषमा जी बताएं, अनम्यूट कीजिए। सुषमा जी, आपका मोबाइल जो है म्यूट हो गया है, एक बार उसको अनम्यूट कीजिए। तब तक मैं भरत ओझा जी के पास मैं तब तक चलता हूं, भरत भूषण ओझा जी के पास। भरत भूषण जी, जी सुषमा जी आ रही है आवाज, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो उत्सव का जो माहौल था जी, वो इतना बुरा था
कि ये लग रहा था कि हम लोग कुछ गलत ही कर रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव ने जो उस वक्त किया वो देखने लायक था। उन लोग को हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा नहीं दिख रहा था। राम मंदिर का मुद्दा तो दूर था, उनको अपना मकसद पूरा करना था और वो उन्होंने किया। फिर भी हिंदू संगठन जो लोग वहां पहुंचे थे उन सब ने वो किया कि उन्होंने किसी चीज की चिंता नहीं करी। मारपीट हुई, लोग जंगल में छुपते रहे, और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन जंगलों से हम गुजर रहे थे वहां जो लोग थे उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करी, अपने घर में हमको छुपा के रखा, और ये सब काम हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल। जिन लोगों की वहां पर गोली मार करके जिनकी मौत हो गई, जिनकी हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, पुलिस की गोलियों से जिनकी जान गई थी, क्या वैसा कोई मंजर आपने कोई देखा था? और पुलिस को गोली चलाते हुए आप लोगों ने देखा था? जिस तरीके से जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि आसपास के घरों के छतों पर जो है पुलिस गोलियों लेकर, बंदूक लेकर के खड़ी थी और वहां से गोलियां चलाई जा रही थी, ऊपर से गोलियां आ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं देखा। और मुझे याद है कि एक बस थी, एक बस में एक पंडित जी, उस बस पुलिस की बस ही थी, उसको उन्होंने हाईजैक करी। जितने लोग ऐसे घूम रहे थे उनको पकड़ा, उठा बिठाया, और वो अयोध्या की तरफ जहाँ गुम्बज है वहां तक वो ले जाके गए थे। और उन्होंने वहां एक हमारे राजसमंद का एक लड़का था जिसकी मौत हो गई, उसको बहुत बुरी तरह से लगा था, और उसने ऊपर भगवा ध्वज लहराया था। ओके, भारत भूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपके पास क्या अनुभव है और आपने क्या देखा वहां पर? और जी मैं सुषमा जी, मैं वापस आऊंगा। आप जरा अपना जो फ्रेम है वो जरा स्थिर कर लें, तब मैं आपसे बात कर पाऊंगा। भारत भूषण ओझा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। भारत भूषण जी, आपने वहां पर क्या देखा? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी कुछ है वो कह रहे हैं कि वहां पर जो तत्कालीन सांसद थे बलरामपुर के, वो वहां पर आए थे पुलिस वेश में, और पुलिस वेश में लोग वहां गुंडे अपराधी घुस गए थे और वो गोलियां चला रहे थे। 1992 की कार सेवा में मुझे जाने का अवसर मिला है जी, और सुदर्शन चैनल के सभी दर्शकों दर्शकों राम राम जी। लेकिन 1992 से पहले की जो कार सेवा है 1990 की, आज 1992 की सब चर्चा कर रहे हैं, 6 दिसंबर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1990 की कार सेवा में अजमेर के 2 भाई माहेश्वरी भाई भी शहीद हुए, और उससे पहले जो मुलायम सिंह जी ने नरसंहार रचा उसे आज भुला पाना किसी के लिए भी असंभव है। और उन सब कार सेवकों जिनको इन पुलिस के वेश में, जो खुद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो सांसद और विधायक थे, वो जो नरसंहार मचा रहे थे, वो आज याद करना भी जरूरी है। और ये अविनाश जी के आप 2 चित्र दिखा रहे हैं दोनों भाइयों का, इनकी भी शहादत उसमें हुई है। ऐसा नर्मता थी कि उसके बाद ऐसा कहते थे कि मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम बन गए थे। खुद उनकी पैरवी करने के लिए उन्होंने सरेआम गोलियां चलवाई, और उन गोलियों के आड़ में कितने ही लोगों को उठाकर सरयू में बहा दिया गया। आज कोरोना में लोग कहते हैं सरयू कहीं नदियों में बही है, लेकिन हमने वो लाशें टीवी में, अखबारों में उस समय 1990 के दशक में देखी है, जिनको सरयू की नदियों में बिना अंतिम संस्कार के बहाया गया और गोलीकांड हुआ, जिसमें खुद पुलिस के साथ उनके कार्यकर्ता और गुंडे तत्व मिलकर ऐसा कार्य कर रहे थे। बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के थे, मुलायम सिंह के जो कार्यकर्ता थे वो, और विधायक और सांसद, अभी तो हम केवल सांसद को जान रहे थे लेकिन विधायक भी थे। आपने किसी को देखा, आपने किसी से महसूस किया? आप लोग क्या पहचानते थे? आप लोगों को लगा कि ये सांसद है, या आपके किसी जानने वाले ने जो कार सेवा में गए थे, जिनकी आंखों के सामने से ऐसा हुआ? क्या आपको ऐसा कोई अनुभव है? 92 की कार सेवा में था, 90 की कार सेवा में नहीं था। मैं 92 में 14 में गया था, 14 साल का था। लेकिन जब हम जी, आपकी आवाज ओझा जी, आपकी आवाज कट गई। वापस मैं इनके पास, निर्मल जी के पास जाऊंगा। निर्मल जी, क्या आपके पास ऐसी कोई यादें हैं जहाँ आपने किसी कार सेवक से आपने सुनी हो, जो आपके साथ में गए हो, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पुलिस के साथ शामिल होकर के वहां पर अपराधियों की तरह गोली चला रहे थे और बसों में बिठाकर कार सेवकों को ले जा रहे थे? तो पूरे प्रदेश में एक ही वातावरण था, कार सेवकों को रोकना, उनके ऊपर गोलियां चलाना और उनको रास्ते से हटाना। किसी भी तरह से कार सेवा नहीं हो पाए, ऐसी उनकी योजना थी, और योजना तरीके से ही उन्होंने काम किया, और जवानों के साथ मिलकर उन्होंने कार सेवकों को अपना शिकार बनाया, और शिकार करके उनको कहाँ भेजा, कहाँ है, आज दिन तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितने लोग मारे गए।
केवल जो पता लग चल पाया वही पता चल पाया, उसके अलावा आज दिन तक पता नहीं लग पाया। और लोगों को सरयू मारने के बाद सरयू नदी में फेंक दिया गया। इस प्रकार का पूरा प्रदेश में वातावरण बन गया और जैसा किया उसको वैसा मुलायम सिंह यादव को उसका हश्र भरना पड़ा। उसके बाद से उनका अधोपतन जो शुरू हुआ, आज दिन तक उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा, ऐसा समय देखेगा ये यादव परिवार कि उनका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा इस प्रदेश में, देश भर में। बिल्कुल। अब श्रीचंद खामरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। श्रीचंद जी, आप जरा अनुभव हमारे दर्शकों को बताएं कि आप जब उस कार सेवा में थे, अयोध्या में थे, तो आपके सामने क्या आपने देखा और किस तरीके का मंजर है? जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, ये सब जो है कार सेवकों को पुलिस के वेश में घुस आए थे और वो कार सेवकों पर गोली चला रहे थे और कुछ पे तो बम चलाने के भी आरोप है, वो भी खबर आई है। आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, आपने क्या महसूस किया? श्रीचंद जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी जी, बताएं सर, अपना अनुभव बताएं। ऐसा था 1990 के कार सेवा में जी, हम लोग, अभी मुझे उसमें वीडियो पे नहीं जोड़ा है, मैं वॉइस कॉलिंग जी वॉइस कॉलिंग से सुन रहा हूं मैं जी। हाँ, तो हम यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठे थे जी। हम लोगों की योजना थी कि हम गोंडा का टिकट लिया और वहां से फिर हम पैदल जाएंगे, क्योंकि ये बोल दिया गया था कि कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता जी। कार सेवकों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। तो हम लोग युवा थे उस समय, मैं 27 वर्ष का था, 3 कार्यकर्ता और थे मेरे साथ, मेरे गांव के, और हम यहाँ से भारी संख्या में कार्यकर्ता नई दिल्ली से बैठ करके जब मुरादाबाद पहुंचे तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर हमें जबरन उतार लिया गया और हमें मुरादाबाद जेल में बंद रखा। और वहां इतनी एक ऐसी घटना घटी जो बहुत ही खतरनाक घटना थी जी। मुरादाबाद जेल के अंदर एक कांस्टेबल मुस्लिम था और एक अपराधी मुस्लिम था। तो उस कांस्टेबल ने उसको कट्टा लाके दिया, उस अपराधी ने खपरेल की छत थी जेल की, उस पर चढ़ करके हम कार सेवक जो है आरएसएस की शाखा लगा रहे थे, उसने फायर कर दिया। तो वो गोली 12 बोर का देसी कट्टे का वो था, तो छर्रे बीच में पेड़ था जी, उसमें लगी गोलियां, वो छर्रे लगे और हम लोग किसी तरह कोई जख्मी नहीं हुआ। कार सेवकों ने उसको कंट्रोल कर दिया। अच्छा, मतलब जिस जेल में जहां पे जो थे कार सेवक, उनको भी मारने और उनको भी घायल करने की साजिश थी, और इसमें जो मुस्लिम अपराधी थे उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जेल में बंद मुस्लिम अपराधियों का। जी, एक मुस्लिम अपराधी था। उस समय की समाजवादी पार्टी में अपराधी ही थे और आज भी अपराधी हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। अपराधियों का दल है और उन्हीं अपराधियों को संरक्षण देने के लिए मुलायम सिंह ने मुल्ला मुलायम बनकर काम किया था। उस समय वाक्य चलता था 90 के दशक में, 92 के दशक में, मुल्ला मुलायम। इसीलिए उनकी सरकार गई और कल्याण सिंह जी की सरकार बनने के बाद जो रामलला आज उस कलंकित ढांचे में थे वो निकलकर ठाठ से मंदिर में आ रहे। वो कार सेवकों का बलिदान आज हमको याद करना चाहिए और साथ में ये याद रखना चाहिए जो जो आज विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे और कोई भी दल हो, ये कभी नहीं चाहते थे मंदिर बने या मंदिर का कोई काम हो। ये सब उसको अटकाना चाहते थे, यहां तक कि मस्जिद बन जाए इस तक का उनका प्रॉमिस था। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आज के सदन को और ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी भूलने नहीं देंगे और ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये याद रहे, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। जरा हम एक चीज और भारत भूषण जी जानना चाहते हैं कि देखिए उस दिन क्या हुआ था बहुत सारी चीजों पे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक कहीं पे लिखी हुई नहीं है, जो आप लोगों के दिलों में, जो आप लोगों ने महसूस किया। मैं चाहता हूं कि कुछ वैसी अनकही कहानी जो कहीं अभी है नहीं है, वो आपने महसूस किया लेकिन कहीं पे दिखा नहीं, कहीं पे लिखा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जरिए हमारे दर्शकों को बताएं कि वैसी चीजें जो आपने केवल आपने देखी है। मैंने 14 वर्ष की आयु में अयोध्या देखी है, वो अयोध्या जिसका हर घर भगवान राम का घर था, कार सेवकों का घर था।
हर परिवार अपने एक कमरे में रहता था और सभी राम भक्तों के लिए दरबार खुले हुए थे। घर के अंदर हम लोग रहते थे, कार सेवक रहते थे, उनका भोजन बनाते थे। ये कहानी कहीं नहीं है कि अयोध्या में ही राम हो सकते हैं, अयोध्या ही कार सेवकों का स्वागत कर सकती है। दूसरा घटनाक्रम 3 दिसंबर को यह सूचना मिली थी सभी कार सेवकों को कि सरयू से लाकर मिट्टी उस स्थान पर रखनी है और उस स्थान पर सरयू पे कार सेवा को मिट्टी से कार सेवा करनी है। तो उस समय एक निराशा का वातावरण बना कि सरकार होते हुए और सारी व्यवस्थाएं होते हुए, प्रशासन होते हुए भी हमको आदेश ही एक मिट्टी लानी है। तो कार सेवकों में एक निराशा थी, जो भाई हमारे 90 में मरे हैं या जो हम घर छोड़कर आए, जो हम लोग इतने 500 वर्ष का संघर्ष कर रहे हैं, क्या मिट्टी लेने के आए, क्या मिट्टी रखकर जाएंगे? 3 दिन इस वातावरण के बाद जब 6 दिसंबर 1992 में जब साधु संतों ने, साध्वी ऋतुमरा जी, शिवा सरस्वती, आचार्य धर्मेंद्र और अशोक सिंघल ने जब मंच संभाला और ये आह्वान हुआ कि हाँ, ये राम को इस मर्यादा के स्थान से हटाकर कलंकित करने वाले उस बाबर द्वारा बनाए गए ढांचे को आज नहीं रहने देना है, भगवान को अपने भव्य घर में पहुंचाना है, तब कार सेवकों का उत्साह और उमंग थी। जो आज बड़े बड़े टीवी चैनल, अखबार ये कहते हैं कि वहां बम लगाया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, जहां हमने हाथों से, पत्थरों से तोड़कर और घेथी फावड़ों से उस ढांचे को गिराया। गुम्मज एक के बाद मध्य गुम्मज गिरा, फिर दायां गिरा, फिर बायां गिरा, उसमें लोग गुम्मज के साथ शहीद हुए। और शाम को 7 बजे कार सेवकों ने उस मैदान को एक प्लेन बना दिया। ये देखने लायक है कि देश भर में अनऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, वो अनऑर्गेनाइज लोगों ने किस तरह से वहां की सफाई की, पूरा व्यवस्थित मैदान बनाया। और जो आज आर्कियोलॉजी एविडेंस हम देते हैं, जो खदान खोदते समय, तोड़ते समय जो भगवान राम के प्रतीक निकले, उनको सुरक्षित करने का काम भी किया। शेष मलबे को हटाकर टेंट में भगवान को बिठाया। ये जितनी कहानियां हम सुनते हैं, कई बम लगाए, कोई बारूद लगाया, सब जिन्होंने देखा ही नहीं वो बोलते हैं। एक बीबीसी के फोटो छपी थी, चार्ज किया 92 में, वो खुद पुलिस वाला, एक बच्चा गिर गया था, उस महिला के साथ था, उसको उठाने की लाठी ऊंची की और उसने बच्चे को उठाया, महिला को उठाया। वही फोटो बीबीसी में छाप के चला कि कार सेवकों को लाठी चल गई। इतना तक ब्रह्मजाल फैलाया गया। और उस समय जो कार सेवकों ने अपना उत्साह और उमंग दिखाई, आज ये जो मंदिर ठाठ से भव्य बन रहा है, उसके पीछे 90 और 92 के कार सेवकों का बलिदान और उनका समर्पण याद रखना चाहिए। और ये जो कहने वाले लोग हैं कि हाँ हम बनाना चाहते थे या हमने दरवाजे खोले, वो सब उस समय विरोध में खड़े थे। बिल्कुल। सुषमा जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, आपकी आवाज बीच में ही कट गई थी। सुषमा जी, अगर आप स्थिर होकर के कहीं बैठ जाएं या अपने मोबाइल को रख लें तो शायद बात करने में आसानी होगी। जी बताइए सुषमा जी, आप क्या बोल रही थी? जी, हम लोग 92 में ढांचा ढहा था, तब मैं उदयपुर से 35 महिलाओं को लेके गई थी जी। और उन 35 महिलाओं के साथ जब ढांचा जब गिरा तब हम वहीं थे। उस दिन जो खुशी हुई थी महिलाओं में, वो बयां करने लायक नहीं थी। इतने खुश हुए थे हम लोग कि आज हमारा काम हो गया। हम हर जगह एक नारा लगाते थे, जय श्री राम, तो लोग कहते थे हो गया काम। और हमने उस दिन पैसे खसे इकट्ठे करके शहीद गली में जो शहीद हुए थे उन सबके लिए दिए जलाए थे, हमने नारे लगाए थे। और दूसरे दिन हमने हमारे हाथों से वो रामलला की जो जगह थी, वहां कोई छन्नी नहीं थी, कोई फावड़ा नहीं था, हमने हाथ से कंकर बीने हैं और रेत समतल की थी। और हमने बहुत अच्छे से वो मंदिर के लिए जो टेंट बना था वहां हमने हमारा श्रमदान किया था उन कार सेवकों के साथ। और जब हम गाड़ी से वापस आ रहे थे तो हर जगह गाड़ी खड़ी रहती थी और एक उत्सव का माहौल था। सब जगह गत कर रहे थे कि वो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी गई है। और वो जो दिन है आज हमको याद आता है। हमको इतनी दिल से उत्साह है कि हम कब अयोध्या जाए और ये नया जो मंदिर बना है उसको देखें, हम रामलला के दर्शन करें। और जो राम जी का जो सपना था वो पूरा हुआ। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, जिन्होंने इतनी मेहनत की और अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा कहा था कि मंदिर वहीं बनेगा, तो ये बात सार्थक हो गई कि मंदिर वहीं बना।
बिल्कुल, एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, और मेरे साथ जो श्रीचंद खामरा जी, मैं उनसे भी, भरत भूषण जी, कुमावत जी, निर्मल चौबीसा जी, मैं सबसे जानना चाहूँगा कि एक खबर उस समय ये भी पढ़ने को आई थी कि मुलायम सिंह ने जब इस बात का ऑर्डर किया था, गोली चलाने के जब आदेश दिए थे और देखते ही कार सेवकों को मारने का आदेश था, तो उस समय आदेश को मानने से कुछ जो सनातनी सिपाही थे, जो पुलिस में थे उस समय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मना कर दिया था और इसलिए फ्रंट पे जो है खास समुदाय के पुलिस को लगाया गया था। इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि इस बात पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि ऐसा भी है? इसके एविडेंस है जी, मीडिया खबर है जी, फोटो है, और उन लोगों को पीछे हटाकर गोली चलाने के लिए खड़ा किया गया, और गोली चलते समय और जिनकी गोलियां चली, अगर आज उसका डाटा निकाला जाएगा, उस समय ये फोटो निकाले जाएंगे, तो आज का तथाकथित मीडिया इस बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चलन हिम्मत कर रहा है इस बात को उठाने की 90 की कार सेवा क्या हुई। तो ये दृश्य जानना भी चाहिए कि उस समय के लोग किस तरह से पीछे हटे थे कि सनातन पे निरत थे कार सेवकों पर। कोई हथियार नहीं था कार सेवकों के पास, एक भी हथियार नहीं था, लाठी भी नहीं थी। उस लाठी के बिना जो कार सेवक अपनी समर्पण भाव से भगवान का, राम का मंदिर बनाना है, उन निहत्थे कार सेवकों पे सनातनी पुलिस वालों ने मना किया। तो विधर्मी पुलिस जो इस बात का मौका देख रही थी, कब मौका मिले, पुलिस के वेश में समाजवादी और अन्य विरोधी दलों के जो गुंडे थे और पुलिस के जो सनातन विरोधी तत्व थे, उन्होंने गोली चलाई। ये बात के प्रमाण उस समय भी थे, आज भी कोई ढूंढना चाहेगा तो प्रमाण मिलेंगे, और उन प्रमाणों को निकालना भी चाहिए, आज की पीढ़ी को बताना चाहिए। जो आज 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनको लगता है कि वो चर्चित करते हैं, कभी कुछ और बना देते, तो उन्हें पता पड़ना चाहिए ये मंदिर का मामला के नहीं है, ये बाबर द्वारा भारत की अस्मियताओं को तोड़कर उस पर कलंक के रूप में अपमानित करने के लिए बनाए गए ढांचे का विषय है। ये विषय सनातन की पहचान का है, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम राम कहने वाली संस्कृति के ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अपमान को लेकर इस पूरे देश को अपमानित करने के लिए खुद बाबरनामा में लिखा उन्होंने कि हाँ, मैंने सनातन के उस मंदिर को तोड़ा है जिस प्रत्येक भारतीय के अंदर है, ये विषय किया गया है। इसलिए इसे समझना चाहिए, और वास्तव में सत्य है कि मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय इतना घिनौना कृत्य किया था। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट की तरफ बढ़ूंगा, श्रीचंद खामरा जी के पास जाऊंगा। खामरा जी, आपके क्या अनुभव है? क्या आपने क्या देखे थे? क्या सही में जो सनातन पुलिस थे उसने मना किया था, गोली चलाने से, सीधे सरकार के आदेश को मानने से मना कर दिया था, और कुछ विधर्मी पुलिस को उसके बाद आगे किया था और उसी ने गोलियां चलाई थी निहत्थे कार सेवकों पर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है जी। उस समय पीएसी को हटा दिया गया था मुलायम सिंह सरकार द्वारा कि पीएसी के लोग जो है ये सांप्रदायिक हैं, ये हिंदू कट्टर हिंदू में अधिकतर हैं, तो एक खास समुदाय की फोर्स को लगाया था। हम बाद में हमने खुद गोलियां चलते हुए देखा, हमारे साथियों को शहीद होते हुए देखा। तो उस समय मतलब उन लोगों को जरा सी भी लज्जा नहीं थी कि निहत्थे कार सेवकों को अधिकतर सर में गोली मारी गई। जो भी शहीद हुए सर में गोली सीधी, मतलब पैर में भी मार सकते थे, बचा सकते थे, डरा सकते थे तो पैर में गोली मारते, मगर इन्होंने बेरहमी से, बाकायदा मुलायम सिंह मुल्ला ने अनाउंसमेंट किया था कि कार सेवकों को देखते ही गोली मारने का आदेश है, वहां कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता अयोध्या में। ये 92 में तो 90 में तो सैकड़ों लोग मरे ही मरे, 92 में भी जो लोग ढांचे पे जिन्होंने अपना सर्व वो करके अपना जान हथेली पर ले करके इस ढांचे को ध्वस्त किए, गुलामी की निशान को मिटाया। आज जो मोब लिंचिंग की बात करते हैं ना, मोब लिंचिंग हिंदू धर्म के ऊपर मिटाया, उन लोगों के ऊपर उस टाइम गोली नहीं चली क्योंकि कल्याण सिंह थे, मगर 90 में बेरहमी से कार सेवकों को मारा। 90 में जब कार सेवा शुरू हुई तो वहाँ मतलब मुलायम की पुलिस जो है वो हत्या के इरादे से ही थोड़ा सा ढांचा तोड़ा, बिल्कुल मुलायम गोलियां चलनी शुरू हुई तो वहाँ कोठारी बंधु भी शहीद हुए और लोग भी शहीद हुए। तो उन लोगों ने जरा सी भी, अगर 92 में हमारी सरकार नहीं होती, कल्याण सिंह जी की हिंदुओं की सरकार नहीं होती, तो 92 में तो हजारों लोग मरते। ये 90 में बहुत ही जो मोब लिंचिंग की बात करते हैं ना, उन्होंने अपराध किया मुलायम सिंह सरकार।
हजारों लोगों की मॉब लिंचिंग हुई थी 90 में। बिल्कुल बिल्कुल सही। आज जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा योजना कर मॉब लिंचिंग करवाई गई थी कार सेवकों की। सर जी बिल्कुल, गोली मारने वाले प्रमाण है नियत थे कार सेवकों पर। बिल्कुल, पुलिस चाहती तो जान बचाई जा सकती थी, उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था, लेकिन चूंकि हत्या के इरादे से पुलिस वहां पर भेजी गई थी और इसीलिए कार सेवकों की हत्या की गई, वहां पर नृशंस हत्या की गई और सर में सीधे गोली मारी गई ताकि बचने की कोई उम्मीद जो है वो बाकी न रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुषमा कुमावत जी आपका, भरत भूषण ओझा जी आपका, और निर्मल चौबीसा जी आपका और श्रीचंद खामरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमसे साझा की, अपने अनुभव जो है हमारे जरिए जो है आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन कार सेवकों के और भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो केवल अपने अनुभव नहीं है, वो ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उस समय जो भी फैसला किया वो कितना सांप्रदायिक था और किस तरीके से अपने पुलिस को हत्या के आदेश दिए थे। केवल गोली चलाने का आदेश नहीं था, कार सेवकों की हत्या करने का आदेश था और उनके पुलिस में जो ऐसा नहीं किया उसको पीछे रख दिया गया, क्योंकि उस समय भी उत्तर प्रदेश के पुलिस में कुछ सनातनी विचार के पुलिस वाले थे, वर्दी वाले थे, सिपाही थे, जिन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। तब विधर्मी पुलिस वाले को आगे लाया गया और उनके जरिए कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, उनकी जान ली गई, उनकी हत्या की गई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।